इससे पिछले के लेक्चर में हमने रास्पबेरी पाई के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्या है, लाइट ओएस। लाइट ओएस को हम क्या कह सकते हैं, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इट इज़ अ लाइट वेट। ओके, लाइट वेट जैसा कि मैंने कहा। ओपन सोर्स IoT डिवाइस एंड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये IoT डिवाइसेस और स्मार्टफोन के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। और किसने बनाया है? फ्रॉम द चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिड्यूसेस द लोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द डिवाइस। मतलब जैसे कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम हैवी होते हैं, ओके, तो स्पेस ज़्यादा खाते हैं। तो ये लाइट ओएस क्या करता है, ये स्पेस इसको कम रिक्वायर होता है। ओके, सो इट सपोर्ट स्मार्टफोन, वेयरेबल, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस, स्मार्ट होम्स एंड इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स। तो ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। इट सिंप्लीफाइज IoT डिवाइस डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी वाइल फोकसिंग ऑन इन्हेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब ये IoT डिवाइस की डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है। ओके, और फोकस किस पे करता है? इन्हेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब IoT डिवाइस से यूज़र एक्सपीरियंस जो भी हो, मतलब उसको ये इन्हेंस करता है, मतलब इंक्रीज़ करता है। ओके, द स्मॉलेस्ट कर्नल 6 किलोबाइट ऑन द मार्केट ऑफर्स फास्ट स्टार्ट एंड लो पावर कंजम्पशन फीचर्स। मतलब स्मॉलेस्ट कर्नल कितने का आया है? 6 किलोबाइट का। ओके, मार्केट में आया है। और बहुत ही मतलब ये ऑफर क्या करता है? फास्ट स्टार्ट एंड लो पावर कंजम्पशन फीचर्स। नेक्स्ट क्या है? RIoT OS। RIoT OS ओपन सोर्स एम्बेडेड OS होते हैं। ओके, एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर नेटवर्क एंड मेमोरी कंस्ट्रेंट सिस्टम। तो जैसा कि अभी हमने लाइट OS पढ़ा था, लाइट OS क्या करते हैं कि स्पेस बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ओके, सो जो मेमोरी कंस्ट्रेंट सिस्टम जो नहीं होते हैं वो लाइट OS का यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जो मेमोरी कंस्ट्रेंट होते हैं नेटवर्क कंस्ट्रेंट होते हैं, वो RIoT OS का यूज़ करते हैं। इट इज़ टारगेटिंग ऑन लो पावर एंड IoT डिवाइसेस। मतलब IoT एप्लीकेशन के लिए को ध्यान में रखते ही RIoT OS बना है। ओके, इट इज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय FU Berlin, इंड्रिया एंड द हॉ हैम्बर्ग इन 1999। मैंने सही प्रोनाउंस तो किया है ना? सही होगा। सो रिटन इन NC C एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। ओके, सो इसके फीचर्स देखते हैं। अगर मैंने प्रोनाउंस ना किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, सो फीचर्स क्या है इसकी? मॉड्यूलैरिटी। ओके, कस्टमाइजेशन ऑफ द सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमाइज्ड कर्नल साइज, इफेक्ट ऑफ बग्स इज लिमिटेड इन द मॉड्यूल इटसेल्फ। सो मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है कि हर फीचर के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बनाना। ओके, सो ये कस्टमाइज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, सो ये मिनिमाइज़ करता है कर्नल की साइज़ को भी। और जो इफेक्ट ऑफ बग है, मतलब अब अगर एक मॉड्यूल में बग फाइंड होगा तो वो दूसरे मॉड्यूल्स को इफेक्ट नहीं करता है, और उसको हम ईजिली मतलब फाइंड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। tickless scheduler, it does not have a timer that fires periodically in order to emulate concurrent execution by switching threads continuously. So tickless scheduler का मतलब इसमें कोई टाइमर यूज़ नहीं होता है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्ट हैंडलर होता है। ओके, इट सपोर्ट वेरियस हार्डवेयर वेंडर्स, बहुत सारे हार्डवेयर वेंडर्स को सपोर्ट करता है। रिलायबिलिटी एंड रियल टाइम फीचर्स, मतलब रिलायबल है और इसमें रियल टाइम फीचर्स भी हैं, जैसे हो गया ज़ीरो लेटेंसी इंटरप्ट हैंडलर्स, मिनिमम कंटेक्ट स्विचिंग टाइम्स विथ थ्रेड प्रायोरिटीज़। कंटेक्ट स्विचिंग ये सब यूज़, ये कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। अगर आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी। ओके, सपोर्ट फॉर फुल मल्टी थ्रेडिंग एंड C++, फुल सपोर्ट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ऑन रिसोर्स कंस्ट्रेंट सिस्टम। तो रिलायबल है, तो आप इसमें इसकी फीचर्स देख सकते हो। इट सपोर्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग को भी, C++ को सपोर्ट करता है। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट सिस्टम के ऊपर। ओके, सो इसमें ज़ीरो लेटेंसी का इंटरप्ट हैंडलर यूज़ होता है। ओके, सो RIoT, सो इसमें ज़ीरो लेटेंसी का इंटरप्ट हैंडलर यूज़ होता है। तो RIoT OS के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? Contiki OS। ओके, ये रहा Contiki OS. So it is an open source operating system for the IoT. It connects tiny low cost low power microcontrollers to the internet and provides powerful low power internet communication. So अभी हमने जितने भी OS पढ़े हैं, ओके, और इसके आगे भी एक OS और बच रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम और बच रहा है, टाइनी OS। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम IoT एप्लीकेशन, IoT डिवाइसेस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ओके, तो ये सब सिर्फ IoT डिवाइसेस, स्मार्टफोन, इन्हीं सब पे चलता है। ओके, सो ये भी ओपन सोर्स है। Contiki OS भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लो कॉस्ट लो पावर माइक्रो कंट्रोलर को ये कनेक्ट करता है किससे? इंटरनेट से। सो लो पावर इंटरनेट कम्युनिकेशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।
So it support full standard IPv6 and IPv4 along with the recent low power wireless standards like 6LoWPAN, RPL, COAP. ओके, मतलब फुल स्टैंडर्ड ये जो एड्रेसिंग स्कीम है इनको भी सपोर्ट करता है और जो लो पावर वायरलेस स्टैंडर्ड्स हैं इनको भी सपोर्ट करता है. ओके, इट यूजेज अ मिनिमलिस्ट डिज़ाइन वाइल स्टिल पैकिंग द कॉमन टूल्स ऑफ मॉडर्न OS. लाइन का मतलब क्या हो गया कि इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है. ओके, लेकिन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी फंक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, ये सब परफॉर्म कर सकता है Contiki OS. ओके, सो इसकी फीचर्स को देखते हैं. इट कम्स विथ अ रिच सेट ऑफ फीचर्स दैट आर प्रोग्रामर फ्रेंडली. ओके, इट कैन फिट इनटू 10 KB ऑफ रैम एंड 100 KB ऑफ रोम. सो ये 10 KB रैम और 100 KB रोम किसी में भी फिट हो सकता है. ओके, इट कैन रन ऑन डिवाइसेस सच एज 8051 SoC टू ARM पावर डिवाइसेस. मतलब 8051 SoC से लेके ARM पावर डिवाइस के बीच में जितने भी डिवाइस आ रहे हैं इन सब पे रन कर सकता है. ओके, फोर्थ क्या है, पोर्ट्स आर अवेलेबल ऑन अदर प्लेटफॉर्म सच एज Arduino एंड Atmel. इट कम्स विथ मच डॉक्यूमेंटेशन अपार्ट फ्रॉम वेल डॉक्यूमेंटेड कोड. मतलब जो इसका कोड के साथ साथ ओपन सोर्स है तो कोड भी इसका आता है और इसका बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी आता है कि कोई भी पढ़ के Contiki OS पे परफॉर्म कर सकता है कोई भी ऑपरेशन. ओके, ऑपरेटिंग फंक्शन इंक्लूड, मतलब क्या क्या ऑपरेटिंग फंक्शन इंक्लूड होते हैं इसमें, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट. ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फंक्शन है. ओके, सो एप्लीकेशन क्या क्या हो जा रहे हैं इसके. फर्स्ट क्या है, देयर आर सेवरल एप्लीकेशन दैट कम पैकेज्ड एज पार्ट ऑफ Contiki लाइक स्मॉल वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, कैलकुलेटर, शेल, ईमेल क्लाइंट, FTP एक्सेट्रा. सेकेंड क्या हो गया, डेवलपर्स कैन फाइंड टूल्स लाइक Kuja सिमुलेटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. एंड थर्ड क्या हो गया, पावर सेंसिटिव एप्लीकेशंस. मतलब इन सब एरियाज़ में ये यूज़ होता है. ओके, Contiki OS. सो नेक्स्ट देखते हैं Tiny OS. इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. जितने भी अभी तक OS देखे हैं हमने वो सारे ओपन सोर्स हैं. ओके, डिज़ाइन फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क. सो इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर wireless sensor networks. Tiny OS began as a collaboration between University of California, Berkeley and Intel Research. इन सब की कोलेब्रेशन से Tiny OS बना है. ओके, मतलब शुरू हुआ था Tiny OS. An embedded operating system written in NES-C language. It features a component based architecture. मतलब NES-C लैंग्वेज में ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न है. ओके, और इस इट फीचर्स अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर. मतलब जो आर्किटेक्चर इसका कंपोनेंट बेस्ड है. ओके, Tiny OS के फीचर्स देखते हैं. सो इट्स फीचर इंक्लूड कम्प्लीटली नॉन ब्लॉकिंग, प्रोग्रामर्स आर बिल्ड आउट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, टास्क आर नॉन प्रीएम्प्टिव एंड रन इन FIFO ऑर्डर. सो ये कम्प्लीटली नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम है. ओके, और इसमें जो टास्क हैं वो नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं. मतलब कि अगर कोई प्रोसेस है वो अगर प्रोसेसर में आ गया ओके एग्जीक्यूशन के लिए, तो जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक से वो प्रीएम्प्ट नहीं हो सकता. मतलब वो आउट ऑफ प्रोसेसर नहीं जा सकता है. ओके, तो उसकी कंप्लीशन तक, उसके एग्जीक्यूशन तक वो प्रोसेसर में ही रहेगा. और इसमें टास्क कैसे रन होते हैं, FIFO ऑर्डर में. मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब जो पहले आएगा वो प्रोसेसर उस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. ओके, so Tiny OS code is statically linked, power efficient as it makes the sensor sleep as soon as possible. so power efficient है. ओके, सेंसर को स्लीप कर देता है as soon as possible. मतलब जब सेंसर का कोई काम नहीं है तो उसको स्लीप में मतलब स्लीप मोड में डाल देगा. ओके, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर अलाउज फ्रीक्वेंट चेंजेस वाइल स्टिल कीपिंग द साइज ऑफ कोड मिनिमम. सो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होने की वजह से ये बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस को भी मतलब अलाउ करता है वाइल स्टिल कीपिंग द साइज ऑफ कोड मिनिमम. मतलब जो कोड की साइज़ है वो मिनिमम रखते हुए. ओके, मतलब कोड की साइज़ नहीं बढ़ेगी. ओके, अगर हम चेंजेस को अलाउ कर रहे हो. लास्ट क्या है, इवेंट बेस्ड एग्जीक्यूशन मॉडल मीन्स नो यूज़र और कर्नल बाउंड्री एंड हैंस सपोर्ट हाई कॉन्करेंसी. सो ये इवेंट बेस्ड एग्जीक्यूशन मॉडल है एक तरह से. ओके, तो इसमें यूज़र और कर्नल की जो बाउंड्री होती है वो नहीं है. सो इट सपोर्ट्स क्या, हाई कॉन्करेंसी. मॉडल्स देख लेते हैं. तो पहला क्या है, डेटा. सेकंड क्या है, थ्रेड. थर्ड प्रोग्रामिंग. फोर्थ कंपोनेंट एंड फिफ्थ नेटवर्क. सो ये कुछ मॉडल्स हो गए Tiny OS के. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है. मतलब IoT एप्लीकेशन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट से हम देखेंगे IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय.